चंपई सोरेन को राज्यपाल ने दिया सरकार बनाने का न्योता। झारखंड में 25 घंटे तक चला सियासी सस्पेंस समाप्त। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। झारखंड में चल रहे सियासी ड्रामे का अब अंत होता दिखाई दे रहा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि चंपई सोरेन झारखंड के सीएम होंगे। इससे पहले पार्टी विधायकों को बीजेपी से सुरक्षित रखने के लिए हैदराबाद ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रात को पड़े घने कोहरे के चलते विमान ही नहीं उड़ पाया, जिस कारण से विधायकों को गेस्ट हाउस ले जाना पड़ा। लेकिन रात को खबर आ गई कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया है। वैसे इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि राज्यपाल को चंपई को मौका देना ही होगा, क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था और ये तय माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्यपाल से साफ साफ सवाल कर सकता है कि वो बहुमत का दावा करने वाले व्यक्ति को सरकार गठन का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। इससे पहले झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके जवाब में राज्यपाल ने कहा था कि वो जल्द ही इस बारे में अपना विचार बताएंगे। और देर रात राजभवन की तरफ से चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए न्योता भेज दिया गया। इससे पहले चंपई सोरेन ने दावा किया था कि अभी हमें 43 विधायकों के समर्थन पत्र मिल चुके हैं। शुक्रवार को यह संख्या 47 तक पहुंच जाएगी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 41 है, यानी बहुमत से भी 6 विधायक ज्यादा चंपई सोरेन के पास है। दरअसल चंपई सोरेन के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद भी जब राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया तो कई सवाल उठने लगे थे। दावा किया जाने लगा था कि बीजेपी राज्य में सोरेन की सरकार गिराकर खुद अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए झारखंड में ऑपरेशन लोटस शुरू हो रहा है। ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए कांग्रेस और जेएमएम ने अपने विधायकों को हैदराबाद एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली थी। विधायक एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे, लेकिन रांची में पड़े जबरदस्त कोहरे के चलते विमान ही उड़ान नहीं भर पाया, जिस कारण से विधायकों को वापस सर्किट हाउस पहुंचाया गया। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और जेएमएम की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, इसलिए तेलंगाना को सबसे सुरक्षित जेएमएम अपने लिए मान रही है। लेकिन अब राज्यपाल की ओर से चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता मिल चुका है, तो विधायकों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुवार की शाम चंपई सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने पहुंचे। बहुमत साबित करने गए चंपई को राज्यपाल ने जल्द ही इस मामले में फैसला करने का भरोसा दिया है। चंपई ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि उनके पास 43 विधायकों का समर्थन है। हालांकि चंपई सोरेन को सरकार में काबिज रहने के लिए सदन में 10 दिनों के भीतर बहुमत साबित करना होगा, यानी शपथ ग्रहण के बाद जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें पहले सरकार बहुमत साबित करेगी और उसके बाद सरकार को बजट ही पेश करना होगा। दूसरी ओर हेमंत सोरेन को लेकर भी आज बड़ा फैसला आ सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जो खत्म हो गई है। आज एक बार फिर ईडी सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करेगी। ईडी की ओर से हेमंत की 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है और आज इस पर कोर्ट फैसला सुना देगा। फिलहाल हेमंत के बाद चंपई की सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट भी शायद उस याचिका को खारिज कर दे या फिर जेएमएम की ओर से वापस ले ली जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल को चंपई को सरकार बनाने का न्योता दिलाने की मांग की गई थी। अब राज्यपाल ने न्योता दे दिया है, तो नई सरकार बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।